जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट 27 की पावर -1 होल की पावर -2/3। इसको अब सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 27 होल की -1, एक्स भी है, एक्स के ऊपर -1 है, तो माइनस होल की पावर -2/3। इसको हम 27 को हम 3 की पावर 3 और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पावर को हमने सेपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास 3 की -2 और ये हमारे पास x की 2/3। ये भी माइनस 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 प्लस हो गया। अब इसको हम इस फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 1/3 है, इसलिए मैंने √3 डाल दिया और एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे। और ये आपके पास 3 की -2 है, इसको हम नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास ये 3 इसके ऊपर है, तो इस तरीके से 9 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये ठीक हुआ। अब राइट एक्स की पावर √7 है इन एक्सपेंशन फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/7 हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। इस तरीके से अब रेडिकल फॉर्म एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ, अब हमें इसे रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये आपके पास इसको हम 4 की 2 √3 में लिखेंगे। ये आपके पास ए ऑप्शन हो गया, थर्ड अप हो गया। अब देखें इन 35/√3 है रेडिकेंट अंडर रूट के अंदर जो चीज़ होती है उसे हम रेडिकेंट कहते हैं। जो ऊपर पावर होती है उसे हम रेडिकल कहते हैं। अब यहाँ पर रेडिकेंट पूछा जा रहा है, तो 35 इसका रेडिकेंट है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट लेंगे, सबसे पहले पावर हमारे पास माइनस है, इस पावर को हम प्लस करने के लिए इसको हम चेंज कर देंगे। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ये हमारे पास अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 4/5 सी बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा। इस तरीके से सिक्स पार्ट है, हम MCQs है। द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज। कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर देना होता है। ये हमारे पास कॉन्जुगेट कहलाता है। 5 - 4 आयोटा, ये हमारे पास सी ऑप्शन हो गया। इस तरीके से द वैल्यू ऑफ आयोटा की 9 इज। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है। आयोटा की 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा की 8 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो सकता है। आयोटा की 2 की पावर 4 और ये हमारे पास -1 होती है, -1 की पावर 4 7 आयोटा। तो इस तरीके से आयोटा आ गया। ये हमारा ऑप्शन हो गया सी वाला ऑप्शन। यह हमारा सी ऑप्शन दुरुस्त हुआ। 8 MCQs है। नंबर 8 MCQs, एवरी नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, ए नेगेटिव इंटीजर। एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर। अब ये हमें दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ, इसका हमने 2AB इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की। अब रियल पार्ट हमने निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास 2AB इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये हमारे पास 2AB, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -2AB हो गया। अब हमारे पास रियल पार्ट क्या हो गया, -2AB। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन दुरुस्त हुआ। इस तरीके से 10th MCQs हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज। अब देखें ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा
3 अयोटा स्क्वायर और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2 अयोटा। ये इसकी वैल्यू कॉन्जुगेट यानी कि अयोटा के बगैर हो जाएगी, तो ये इसके साथ अयोटा लग जाएगा, तो ये -2 इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ये 10 MCQs हो गए। उसके बाद जी 11 MCQs क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन यानी कि 0 जो सेट है ये इसका क्लोजर प्रॉपर्टी को इन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज इन -√5/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त हुआ। इफ x y z बिलोंग रियल नंबर, z लेस देन 0 देन x लेस देन y, तो ये हमारे पास आंसर आएगा x z ग्रेटर देन y z होगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा। इस तरीके से 14 MCQs है। इफ a b belong to R then only one of a is equal to b। MCQs है हमारे पास 14 नंबर। इफ a and b belong to R then only one of a is equal to b, or a less than b or a greater than b hold is। ये हमारे पास टीचो प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ए वाला जो ऑप्शन है इसे हम कहते हैं सलासी, जिसे हम कहते हैं ये हमारा ए ऑप्शन दुरुस्त है। अब देखें 15 लास्ट हमारे MCQs है। ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, और सी ऑप्शन एन इरेशनल नंबर होता है, ए प्राइम नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, यानी कि ए सी वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 MCQs मल्टीपल चॉइस की है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 5 4 5 6 7 यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करेंगे, जो कि फैक्टराइजेशन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।